सो प्लीज़ बी विथ मी फॉर 9 minutes and 30 seconds, बिकॉज मेरी पूरी कोशिश है कि 10 मिनट के अंदर जितना जल्दी हो सके हम लोग कंटेंट बना दें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब मैं ना एमपीपीएससी के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था, तभी मेरे को है ना एक अचानक से है ना एक बच्चे की वाणी सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसा हुआ कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि है ना हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स अगर जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं ट्राई करूँगा ट्रांसलेट टू देम इन हिंदी। मैंने एक पीडीएफ अभी है ना जनरेट किया है, उसमें है ना जो जीएस पेपर 2 हम कवर कर रहे हैं, जीएस पेपर 2 को जब मैं कवर कर रहा हूँ तो उसमें जो 2.1 से लेकर के 2.10 तक के क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दिया है, देन विद एक्सप्लेनेशन दिया है। सो अभी क्या होगा कि आपको ना विद ऐसे ही मिलेंगे, पूरी कोशिश रहेगी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिले। थर्ड थिंग इज़ दैट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से जुड़ें और उनको बोलें कि भाई ढंग का कोई पढ़ाने वाला आ गया है, बिकॉज इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं है। हाँ, एक स्पेशल रिकमेंडेशन आप सभी को मतलब आप सभी की तरफ से मेरे लिए आई थी कि प्लीज़ यार वो सोशोलॉजी कवर करा दो, एथिक्स कवर करा दो। सो आई मस्ट से थोड़ा टाइम दो मुझे। क्या कहते हैं, मुझे 1 मंथ का टाइम लगेगा। मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट आई विल ट्राई टू डू इट इन 10 days ओनली, कि है ना मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक सब्जेक्ट कोई एक पेपर को दोनों को जल्दी से शुरू करा के ख़त्म कराया जाए। फास्ट बोलना ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव लेस टाइम, आई डू ऑल्सो हैव लेस टाइम। सो प्लीज़ 9 मिनट 30 सेकंड तक मेरे को झेल लीजिए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, देन विल डू। हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम ना ज्योग्राफी लैम्प सीरीज शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी लैम्प सीरीज मेरा शुरू करने का टारगेट ये है कि हम इसमें ना पेपर 1 के यूनिट 4 डिजास्टर एंड टेक्निक, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसका आपको है ना ऊपर आई बटन पे है ना वो भी आ रहा होगा, नोटिफिकेशन आ रहा होगा। सो हम उसको कवर करेंगे, मतलब बताया था मैंने उसमें कि कैसे कैसे क्या क्या है। और शायद मैंने उसमें अपना है ना लैपटॉप का वेब पे मतलब वो भी शो भी कर दिया था पेज, तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि मैं लैपटॉप अपना शो ना करूँ, बिकॉज मेरे सम क्या कहते हैं क्रूशल डॉक्यूमेंट्स लीक हो सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। हाँ, इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। फोकस एरियाज लाइक मैन मेड डिजास्टर, कम्युनिटी प्लानिंग की स्टडीज़ वगैरह जो है। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस बहुत सिंपल है, मैंने उस पर ना शेयर किया हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। सिलेबस में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरी अटमोस्ट रिक्वेस्ट है आप सभी से, सिलेबस एमपीपीएससी ना बहुत छोटा और बहुत सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको है ना वाइस ही वर्सा कर दीजिए, सिलेबस बहुत लंबा और बहुत टेक्निकल दिया हुआ है, ठीक है। सो नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर क्या होते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट, फ्लड, हेल स्टॉर्म, फॉग, क्लाउड बस्ट, थंडरस्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। सिंपल सिंपल डेफिनेशन पूछता है एमपीपीएससी, तो हम सिंपल सिंपल डेफिनेशंस को कवर करेंगे। मैं ये एज आप प्रोटोटाइप लेके आया हूँ, पता नहीं मैं इतनी क्यों है ना आपको इंग्लिश में बात मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ सैम्पल वीडियो टाइप, ठीक है। इसमें एमपी के कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, इसमें हम है ना ये भी देखेंगे कि किस किस लेवल पे जा करके हम कौन कौन सी चीज़ों को टच करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल, लैंड एंड देयर प्रिवेंशन। मोस्ट ऑफ द थिंग मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं, इन सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। सो व्हेन यू जस्ट राइट द आंसर्स ना, यू कैन मेंशन द आंसर्स में है ना आप रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक के ऊपर अगर कुछ है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कुछ वो बना रखा है अपने रूल्स एंड गाइडलाइंस, तो यू हैव टू मेंशन दैट। 2 मार्कर में पूछता है, नॉट रिक्वायर्ड। 60 वर्ड्स में पूछता है, देयर कैन बी अ सिंपल लाइन, बट इफ दे आस्क इन 200 वर्ड्स और समथिंग, यू हैव टू मेंशन फुल पॉलिसी ऑल्सो, यू हैव टू राइट डाउन सम उसके है ना क्या कहते हैं मीजर्स ऑल्सो। सो इससे क्या होगा, इससे ना आपका आंसर है ना इम्प्रूव होगा। आंसर लिखने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। सो आई गॉट टू नो कि है ना उनको कैसे डेवलप किया जाता है, बट आई विल नॉट शेयर विथ यू बिकॉज चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, है ना। और यही सब मैं बार बार बोलूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, फिर तुम वीडियो देखना छोड़ दोगे। सो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि जैसे मेरा एक पेपर कवर हो जाता है और ना मैं भी है ना थोड़ा एग्ज़ाम देने के अभी फेज़ में हूँ, मेरे को कुछ एग्जाम्स देने अपने कवर अप करने हैं। सो आई विल ट्राई टू ओपन द क्या कहते हैं ऑफलाइन सेंटर ऑल्सो। सो मैं उसमें सिखाऊंगा, बिकॉज ऑनलाइन में प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे पास कंटेंट बहुत है और है ना उसके लिए मेरे पास कोई है ना टेक्निकल डेवलपमेंट टीम नहीं है। सो अगर किसी को टेक्निकल डेवलपमेंट टीम में मैं हायर करूँगा ना कभी, तो आई विल ट्राई टू डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू ऑल फॉर देम। सो अब देखो
4 मिनट एंड 30 सेकंड्स के आसपास बीत चुके हैं। सॉरी। तो है ना हम कोशिश करेंगे कि है ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए सैम्पल वीडियो के तौर पे, प्लस इसमें थोड़ा सा बेसिक्स मैं कवर करा देता हूँ। तो हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे, हम मूव फॉरवर्ड करेंगे कि हम जो मेंस के क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर है ना डायरेक्टली जो है। एक्चुअल में क्या है, मेरा लैम्प सीरीज शुरू करने का मकसद ये था कि है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने की कोशिश करें। मोर और लेस हम क्या करते हैं, हम ना डेटा ड्रिवन रह जाते हैं, हम ना डेटा इकट्ठा करते रह जाते हैं, बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा। सो यू विल नॉट टू मतलब अप्लाई देम, एबल टू अप्लाई देम वेरी इजीली। सो दिस माई अटमोस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। सो इट विल बूस्ट अप योर है ना क्या कहते हैं मतलब मोरल, इट विल बूस्ट अप योर मोरल। सो दैट्स वाई यू विल गेट टू नो कि हाँ इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। इफ़ यू कैन क्विकली मतलब clear your exams. So after that you will have to write down the answers in a mains. So what you will write यार, तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि है ना ओ ड्रॉट्स की डेफिनेशन ऐसे लिखनी होती है, यू नो सूखा, बाढ़ तुम्हें पता है बाढ़ क्या होती है, लेकिन यू हैव टू बी इन अ ल्यूसिड वे, जिससे वो जो आंसर चेक करने वाला जो टीचर वहाँ बैठा हुआ है, जो व्यक्ति वहाँ पे कॉपी चेक कर रहा है, ही और शी जो भी है, भाई विमेन एम्पावरमेंट है, शी भी हो सकता है, ही और शी जो भी है, वो आपको ना उस बेसिस पे आंसर दे कि भाई इसको लैंड पॉल्यूशन की डेफिनेशन पता है, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों हो रहा है उसका रीज़न पता है, GIS GPS क्या होता है, उनके एप्लीकेशन क्या होता है पता है उसको, नहीं। लेकिन आप क्या करोगे, आप बस डेटा इकट्ठा करोगे, उसको लर्न नहीं करना। सो बहुत टाइम निकल रहा है, आई जस्ट नीड टू बी क्विक एंड फास्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 मार्कर में ना नेचुरल हैजार्ड पूछ सकता है, वो नेचुरल हैजार्ड्स आर एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शंस लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। तो नेचुरल हैजार्ड क्या होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन दी हुई है, समझा इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ प्योर इंग्लिश। नेचुरल हजार्ड क्या होता है, इवेंट्स होते हैं जिससे कि लाइफ प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शंस हो सकता है, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आते हैं एग्जांपल के तौर पे। दिस इज अ नेचुरल हजार्ड। आप सुनामी भी लिख सकते हो, अब ये मत बोलना, हेल स्टॉर्म भी लिख सकते हो, क्लाउड बस्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सो दिस इज अ प्योर इंग्लिश, नथिंग मच दैन दैट, इंग्लिश इज इंग्लिश, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल हजार्ड इज नेचुरली ऑकरिंग इवेंट दैट इज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, व्हाइल अ नेचुरल डिजास्टर इज द एक्चुअल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट इवेंट। मतलब जो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से नुकसान होगा दैट इज हजार्ड, जिसकी वजह से नुकसान हो चुका है दैट इज नेचुरल डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल भूकंप, अच्छा है भगवान ना करे भूकंप आए, लेकिन वो आ सकता है, दैट इज अ हजार्ड, ठीक है। बट भूकंप आ गए उसके बाद क्या, वो नेचुरल डिजास्टर है, ओके। अर्थक्वेक एक हजार्ड है, बट द डैमेज, मैंने देखो ना भूकंप, मतलब मैं खुद से देख के नहीं दिया बट मैंने बोल दिया जनरली। सो तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको 4 डिजास्टर के एग्जांपल देने थे, कोई बात नहीं, हम 2001 गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था उसका दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे है ना बाढ़ आई थी, अभी अभी है ना केरला फ्लड्स आए थे, उसका आप एग्जांपल दे सकते हो। आप है ना उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स का एग्जांपल दे सकते हो। आप सुनामी का एग्जांपल, 2004 में सुनामी आया था उसका एग्जांपल दे सकते हो। और नीचे सुनामी भी दिया हुआ है, सुनामी की डेफिनेशन याद कर लेना खुद से। सुनामी इज अ हावर वेव दैट कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ सेस्मिक वेव्स राइज द हाई एज 10 मीटर और मोर। 10 मीटर से ज़्यादा ऊंची उठने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। दे मूव इन लैंड सेवरल 100 माइल्स कॉजिंग अनटोल्ड डिजास्टर। तो 20 वर्ड्स में लिखने के लिए मैंने थोड़ा ऐड ऑन किया, बाकी 10 मीटर और मोर तक लिख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम। तो कोशिश करो यार, देखो आगे ना ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब मारती है ना, बढ़िया तरीके से घंटे खिंचा देना। उसके बाद हम आगे बढ़ते, भाई आगे बढ़े यार, टाइम निकल रहा है। सो वी हैव 2 मिनट्स। सो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना, एग्जाम्पल खुद से हाथ से नोट कर लेना। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग एक साइंस होता है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड एरियाज फ्रॉम अ डिस्टेंस, टिपिकली फ्रॉम एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट। अच्छा नीचे लिखा होगा गलती से वो, ठीक है ना। सेंसर कलेक्ट दैट डेटा बाय डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम द अर्थ। इंग्लिश है, प्योर इंग्लिश, इसको हिंदी में समझाने की जरूरत है भाई। एक ऐसा क्या कहते हैं साइंस होती है जो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं कलेक्ट करती है, किसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, बस सिंपल। यहाँ से आप है ना क्या कहते हैं कुछ वेव्स भेजोगे, वहाँ से वो है ना डिटेक्ट होके आएंगी या ऑल एंड ऑल। 7 क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। भाई पैसिव और एक्टिव, बस यही आंसर है 2 नंबर में, तो ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 3 एप्लीकेशन ऑफ GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट। अब देखो मैं आपको यहाँ तक 8 के बाद रोक रहा हूँ बिकॉज थोड़ा बैक जाते हैं। अब हम इस पे आते हैं वापस, किस पे, ये आपका
तो इसमें जीआईएस भी पूछ लिया, इसमें रिमोट सेंसिंग भी पूछ लिया मैंने। इस तरीके से मैंने इसको कवर करने की कोशिश करी है ताकि आपको ना अच्छा लगे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता।